नमस्ते साथियों, आज का ये वीडियो मैंने उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो भी एलएलबी कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी कर रहे हों या चाहे बीएलएलबी कर रहे हों, यानी कि लॉ की डिग्री जो प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। लॉ की डिग्री आदमी क्यों कर रहा है, क्यों करता है, उसके कुछ कारण हो सकते हैं। या तो आप पैसा कमाना चाहते हो, तो पैसा कमाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप वकील बनेंगे। आप कहते हो सर मुझे तो पावर चाहिए, ठीक है, और नाम भी चाहिए। ये पैसा और नाम वकील दोनों, वकील में भी पैसा और नाम दोनों होता है। अब पावर भी चाहिए और नाम भी चाहिए, तो आपको क्या बनना है? जज बनना है। तीसरा कि सर मैं तो अपना जीवन सिक्योर करना चाहता हूँ, वो आदमी क्या करेगा? ना वकील बनेगा ना जज बनेगा, वो क्या बनेगा? कोई भी लॉ के आधार पर कोई भी नौकरी कर लेगा, ठीक है। हालांकि जज की नौकरी भी हो सकती है, या किसी कंपनी में काम कर लेगा, नौकरी में जैसे सरकारी वकील बन जाएगा, ठीक है, या लीगल ऑफिसर बन जाएगा। इन तीनों में जो है, इन तीनों से हटकर कोई शौक से वकालत नहीं करता है। अगर कोई शौक से वकालत कर रहा है तो उसको रोजगार का तो कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। तो मेन रूप से इन तीनों में से कोई ना कोई उद्देश्य हर स्टूडेंट का होता है। आपका क्या उद्देश्य है, आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं, कमेंट्स में लिख के बताएं। चाहे आप वकील बनो, चाहे आप जज बनो, चाहे आप सरकारी वकील बनो, किसी कंपनी में लीगल एडवाइजर बनो, इन सब का संबंध किससे होता है? कोर्ट से, और कोर्ट के काम से। भाई वकील बनोगे तो ही कोर्ट में ही काम करना है, जज बनोगे तो ही कोर्ट में ही काम करना है, सरकारी वकील बनोगे तो ही कोर्ट में ही काम करना है, किसी कंपनी में काम करोगे तो ही कोर्ट का ही काम आता जाता रहेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि आपको कोर्ट के काम के बारे में अगर पहले से पता चल गया कि कोर्ट का काम किस प्रकार से होता है, और ये मेरी पढ़ाई में कैसे, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसमें कैसे सहायक है, ठीक है, और आपकी पढ़ाई कैसे कोर्ट के काम में सहायक है, तो आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? भाई किसी भी काम को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? कोर्ट में जाना पड़ेगा। बिना कोर्ट में जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कोर्ट का काम कैसे होता है, और जो आप पढ़ रहे हो वो कोर्ट में कैसे सहायक है, और जो आप मतलब कोर्ट में और कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं पढ़ रहे हो तो भी वो जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मेरी ये सलाह है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो लॉ का स्टूडेंट है उसे कम से कम 10 दिन या 7 दिन कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट में ऐसे ही जाना है आपको, वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के, सिंपल रूप से, ना तो किसी जूनियर बन के जाना है, जैसे कहीं घूमने गए हो आराम से जाके देखना, ऑब्जर्व करना है, ठीक है, टेंशन लेके नहीं जाना। अब इन 7 या 10 दिन में आपको वहां क्या करना है? ये 7 या 10 दिन आप कोर्ट जाओगे तो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देंगे, पूरी स्टाइल पढ़ने की चेंज कर देंगे। इन 7 या 10 दिनों में आपको क्या करना है? एक काम तो आपको करना है, सेशन न्यायालय जो होता है जिसमें जमानत के जब आवेदन सुने जाते हैं उस समय वहां जाके आपको कुछ नहीं करना है, बैठना है। बैठ के क्या करना है? ऑब्जर्व करना है कि किस प्रकार से अधिवक्ता वहाँ के कानून बोल रहे हैं, किस प्रकार से कानून की धारा बोल रहे हैं, जज साहब क्या पूछ रहे हैं, क्या कानून पूछ रहे हैं या कोई फैक्ट पूछ रहे हैं, यह आपको देखना। सिर्फ ना कुछ बोलना है ना कुछ करना, सिर्फ चुपचाप देखना है। एक तो काम हो गया ये। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में जाके आपको क्या देखना है?
गवाही कैसे हो रही है, सामने वाला अधिवक्ता जीरा कैसे कर रहा है, ठीक है, किस प्रकार के प्रार्थना पत्र पेश हो रहे हैं, वकील क्या बोल रहे हैं और गवाह क्या जवाब दे रहे हैं, ये सिर्फ देखना है, आपको करना कुछ भी नहीं। तीसरा काम आपको क्या करना है, कि सिविल कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट में जाके आपको देखना है किस प्रकार से आप वहां पर वाद पेश हो रहे हैं, किस प्रकार से बहस हो रही है, बहस में अधिवक्ता क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, अधिवक्ता क्या कोई धारा बोल रहे हैं, कानून बोल रहे हैं, सामने वाला कौन सी धारा बोल रहा है, अधिवक्ता किस भाषा में बोल रहे हैं, सामने वाला किस भाषा में बोल रहा है, जज साहब क्या क्योरी कर रहे हैं, ये आपको सिविल कोर्ट में जाके देखना है। ये तो हो गए कोर्टों काम। चौथा काम क्या करना है, फिर आपको थोड़ा घुमा देते हैं आपको, कैंटीन चलो भाई, कहाँ गए, कैंटीन में जाना, जो आपको पसंद आए वो सबसे पहले तो वो नाश्ता पानी करना, अच्छा मिलता है कोर्ट में भी। नाश्ता पानी करने के बाद आपको देखना है कि वहाँ खूब सारे वकील साहब बैठे होंगे, वकील साहब आपस में क्या बात कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व करना है आपस में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, सुनना, मजा आएगा बड़ा अच्छा। और फिर यह भी देखना वकील साहब पार्टी से क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो कैंटीन में बैठे बैठे पार्टी से बात करो, इसमें बड़ा मजा आएगा। और यह भी देखना कि वहां पक्षकार आपस में बैठे बैठे क्या बात करें, ये सारे सुनना वहां जाके। इन सब का संबंध आपकी पढ़ाई से कैसे, मैं बताऊंगा बाद में। ये देख लिया आपने। अब क्या करना, कैंटीन आ गए, चाय नाश्ता हो गया आपका। अब मैं ले जाता हूं आपको टाइप वाले के पास, ये 4 हो गया, 5वां। टाइप वाले पास जाके देखना है कि वकील साहब वहां क्या लिखवा रहे हैं और कैसे लिखवा रहे हैं, ठीक है, ये देखना वहां कि ये क्या हो रहा है। फिर छठा काम आपको क्या करना है, अब ले जाता हूं मैं थोड़ी शांति जगह, लाइब्रेरी वाली जगह, थोड़ा रिलैक्स होगा आपको, बैठिए वहां। लाइब्रेरी में देखना, सबसे पहले तो बुक देखनी है आपको, कौन कौन सी बुक पढ़ी है, क्या ये वही बुक पढ़ी हुई है जो आप पढ़ रहे हो, या जो पढ़ नहीं रहे हो उसके अलावा भी कोई बुक पढ़ी हुई है, देखना वहां कितनी सारी बुक पढ़ी है। 1-2 बुक उठा के देखना, पेज खोल के देखना, पढ़ के देखना, ये बुक देखना क्या है। बुक को आपको बुक के नाम से टेंशन नहीं लेनी है, अभी पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। क्या करना, भाषा देखनी है उसकी, कौन सी भाषा में लिखी हुई है, हिंदी में है या अंग्रेजी में है, ठीक है। हिंदी में है तो कितनी बुक वहाँ हिंदी मिली, कितनी अंग्रेजी मिली, देखना। ये हो गया लाइब्रेरी वाला काम। और अब चलते हैं लाइब्रेरी से अपन सीधे वकील साहब के चैम्बर में। किसी भी अधिवक्ता के चैम्बर में जाना, वहाँ 10 मिनट बैठ के देखना कि कोर्ट में अधिवक्ता जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं, किस प्रकार से पक्षकारों को समझाते हैं, किस प्रकार से जो जूनियर काम कर रहे हैं उनको बताते हैं कि तुझे ये पेशी लानी, किस प्रकार से पेशी खताते हैं। उनका मतलब जो दिन का जो प्रोग्राम होता है, ये आप सुबह जाके देख लो। जैसे 2 दिन इधर चले गए सेशन न्यायालय में, एक दिन यहाँ चले गए, एक दिन यहाँ चले गए, दोपहर बाद कैंटीन में आ गए, फिर टाइप का घंटा 2 घंटा देख लिया, फिर 2 घंटा लाइब्रेरी बैठ गए, फिर चैम्बर में आ गए। ये भी आपको देखना है। फिर एक 8वां काम और बताता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है। ये आपको क्या करना है, वकील साहब के ऑफिस जाना। अब इसमें क्या है, थोड़ी दिक्कत आती है, वकील साहब ऑफिस में जनरली रखते नहीं, उनको सिर्फ बोलना, रिक्वेस्ट करना, कोई ना कोई तो मिल जाएगा जो 1-2 दिन ऑफिस में, शाम को ही जाना, ऑफिस में शाम को ही बैठते हैं। वहाँ आपको देखना है कि वकील साहब किस प्रकार से फाइलों की तैयारी करते हैं, अगले दिन की तैयारी क्या करते हैं, ठीक है, पक्षकार से क्या बात करते हैं, क्या निर्देश देते हैं जूनियर को, ये सारा आपको देखना है। देख लिया आपने, 7 से 8 दिन 10 दिन की कोर्ट में आप गए, वहाँ आपने सेशन कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का, सिविल कोर्ट का, कैंटीन वाला प्रोग्राम,
टाइपिंग वाला, लाइब्रेरी वाला और चैम्बर में और ऑफिस में, ये सारा आप जब एलएलबी कर रहे हो उस समय आपको जाके देखना है। अगर आपने ये 7 से 8-10 दिन आपने पूरा कर लिया तो ये आपका पूरा क्या बदलेगा, जीवन बदलेगा। कि सर हम तो बाद में जाना ही है 3 साल बाद, अभी क्यों भेज रहे हो? इसलिए भेज रहा हूँ कि अभी आपके पास साल, अगर एलएलबी कर रहे हो तो 3 साल है, बीएलएलबी कर रहे हो तो 5 साल है। ये 10 दिन आपको इन 3 सालों में आपको क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, ये तय करेंगे। आपकी मेहनत को तय करेंगे, आपके दिमाग के पर्दे खोलेंगे कि मुझे क्या करना है। अब कैसे खोलेंगे ये मैं बताता हूँ। भाई जो काम अपन कर रहे हैं अपने को ये तो पता होना चाहिए आगे जाके मैं इसमें क्या करूँगा। तो कोर्ट ही जाना है, कोर्ट में जाके पहले देखने से नुकसान क्या है। 2-4 दिन कॉलेज नहीं गए, छुट्टी ले लेना है, जब छुट्टियाँ हो तब चले जाना, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में जब आप कॉलेज जाके आ गए तो फिर आपके दिमाग में क्या आएगा कि मुझे वकील बनना है, जज बनना है, सरकारी वकील बनना है, या कहीं भी किसी कार्य ऑफिस में कार्य करना है, तो मुझे निश्चित रूप से क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने कोर्ट में जाके देखा कि वहां पर प्रत्येक अधिवक्ता कानून बोल रहा है, कानून पढ़ रहा है, कानून की जानकारी एक दूसरे को दे रहा है। और अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, क्लास बंक करोगे और बाहर बैठे रहोगे, तो आपको ये दिमाग में समझ में आ जाएगा कि मैं बाहर बैठा हूं, इसका मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। और जब आप कोर्ट में गए तो आपने क्या देखा कि वकील कानून बोल रहे हैं, कानून समझ रहा है। कैसे? जैसे कि हिंदू लॉ की क्लास आपने छोड़ दी, आपने कोर्ट में देखा तलाक वाले मामले में बहस हो रही है। तलाक के वकील साहब पॉइंट बोल रहे हैं, एक पॉइंट, साहब इस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे नहीं होता है। अब आपने क्लास ही ज्वाइन नहीं की तो आपको कैसा पता चलेगा तलाक का क्या मामला था? कोर्ट में किसी संविदा पे बात हो रही है, एग्रीमेंट पे बात हो रही है। अब आपको पता ही नहीं कि एग्रीमेंट कब वैध होता है, कब अवैध होता है, आपने पढ़े ही नहीं, क्लास में गए ही नहीं, क्लास से बाहर रहे, तो आप इस पर बहस नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई जो आज में मुझे जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो मुझे अर्जेंट रूप में, आवश्यक रूप से पढ़ना है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे बाद में ही पढ़ना ही है, अगर लॉ करनी है तो। नहीं तो फिर आपको लॉ से फुटबॉल में, फुटबॉल आउट होता है ना फील्ड से, वैसे फील्ड से आउट हो जाओगे, किक लगा देंगे दूसरे सीनियर एडवोकेट वहाँ से। तो आपको बिना पढ़े कि आप वहाँ नहीं चल पाओगे। तो एक काम तो आपके समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि कानून अच्छे से पढ़ना है। कैसे समझ में आया? कोर्ट गए तो समझ में आया, कोर्ट नहीं जाते तो क्या करते हैं? मैंने किया वही 25 प्रश्न 1 वीक सीरीज से, पूरी बुक से 100 से 150 प्रश्न होते हैं। अपने क्या करना, अपने तो 25, कोई महारथी तो 10 प्रश्न ही करते हैं, पास हो जाते हैं। पास होने का मतलब ये थोड़ी करनी है जो पढ़ रहे हो आगे जाके वापस उसका उपयोग लेना है। इसलिए आपको 25 प्रश्न वाला याद कर रहे हो तो आप पास हो जाओगे। पास तो 50% वाले की एलएलबी होगी, 100% लाए तो एलएलबी होगी। फर्क क्या? कौन पूछ रहा है कि आपके वकील साहब कितने परसेंटेज आए? कोई पूछ रहा है क्या? आपके नॉलेज को पूछेगा। नॉलेज कहाँ से आएगा? जब आप क्लास पूरी अटेंड करोगे। इसका अर्थ हुआ आपको क्लासेस सारी अटेंड करनी है। दूसरा, आपने कोर्ट में क्या देखा कि वकील साहब क्या बोल रहे हैं? धारा बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं धारा? जब आप गए तो वकील साहब ने बोला साहब 22 ऑर्डर 22 रूल 4 की एप्लीकेशन पेश कर रहा हूँ। सामने वाला कह रहा है हाँ इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरे अधिवक्ता दूसरी किसी कोर्ट में गए थे, उन्होंने बोला कि 45 एविडेंस एक्ट का प्रार्थना पत्र ला रहा हूँ। तीसरी किसी मामले में गए तो वो बोला 91 CRPC का प्रार्थना पत्र ला रहा हूँ। चौथी किसी कोर्ट में गए तो उन्होंने बोला कि सर ऑर्डर 9 रूल 4 का प्रार्थना पत्र ला रहा हूँ, और सामने वाला उसी भाषा में बात कर रहा है। तो ये कहाँ से सीखे?
जो बुक आपको अभी पढ़ रहे हो उसी बुक से सीखेंगे। जो कोर्ट में बाद में जाके सीखे उन्हें पछतावा होकर बाद में पढ़ना पड़ा और सीखना पड़ा, और जो नहीं सीखे वो कोर्ट छोड़कर चले गए। आपको भी सीखना है तो आपको क्या करना है, पहले से ही सेक्शन और धाराएं याद रखनी है। ये आपको कोर्ट में जाओगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर मैं ये धाराएं जो पढ़ा रहे हैं सर मैं याद नहीं करूँगा तो आगे जाकर मेरे बहुत बड़ा लॉस और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये दूसरी चीज़ आपके समझ में आएगी कि धारा जो बोल रहे हैं वो मुझे सीखनी है, याद करनी है। तीसरी, रूलिंग। रूलिंग का मतलब होता है जो लैंडमार्क निर्णय है, जो हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी। अधिवक्ता वहाँ देखोगे तो जब बहस हो रही है तो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स पेश करते हैं कि साहब उस मामले में मेरे जैसा ही मामला था, इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, मान लिया हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी आपको याद रखनी है। नहीं रखोगे तो वहाँ फिर उसका तोड़ आप नहीं बता पाओगे, ये दिमाग में। चौथी बात, ये भाषा, LLB वाले स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले यहीं मर जाते हैं। भाषा में आपने क्या हुआ, आप खड़े रहे हो ये बड़े मुस्कुरा के, सामने वाला व्यक्ति भी खड़े हैं एडवोकेट साहब मुस्कुरा के, इन्होंने बोली इंग्लिश, बहस की, आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, आपको समझ में नहीं, इन्होंने इंग्लिश में एप्लीकेशन पेश की। आप जब लाइब्रेरी गए तो आपने देखा कि उसमें लाइब्रेरी में 90% किताबें इंग्लिश में होगी, ठीक है। अब आप इनका उत्तर नहीं दे पा रहे, प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे, उत्तर क्या दोगे। आपके पीछे जो क्लाइंट खड़ा है, आप तो मुस्कुरा रहे हैं, उनका चेहरा उतर गया क्लाइंट का, वकील साहब चेंज करो, कह देगा दूसरे दिन। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको भाषा भी सीखनी है कि सर अब कब सीखेंगे भाषा, अब हम तो सीखे ही नहीं। अंग्रेजी सीखने में कितना साल लगता है, जमा के बोलो तो 1 साल। 1 साल में आप अच्छी सीख जाओगे अंग्रेजी। इसका मतलब आपको अंग्रेजी सीखनी ही सीखनी है, भले आप जज बनो, भले सरकारी वकील बनो, भले वकील बनो, भले किसी कंपनी में काम करो। ये भाषा नहीं सीख पाओगे तो नहीं चलोगे। जो अंग्रेज छोड़ के गया है उसको अब अपने को करना ही है, इसका कोई हल नहीं। हिंदी दिवस मनाओ और अंग्रेजी में बात करो। 5वीं बात जो आप कोर्ट गए और सीखे, ठीक है ना सर, क्या सीखे आपने, टाइपिंग वाला काम। टाइपिंग वाले के यहाँ आप गए, आप टाइपिंग वाले गए, ये दुकान में बैठा टाइप वाला, ठीक है। वकील साहब गए, आपने देखा वकील साहब ने क्या बोला कि मुझे ये एप्लीकेशन टाइप कर दो, तो उसने क्या बोला कि हाँ साहब बोलिए मैं टाइप कर देता हूँ। अब आप गए कि साहब मुझे तलाक का मामला टाइप कराना, वो क्या बोलेगा टाइपिंग वाला कि बोलो मैं टाइप कर देता हूँ। अब आपको ड्राफ्टिंग नहीं आती, आप कैसे बोलो। तो टाइपिंग वाले से क्या सीखे आप, जाने पर वहाँ पर ड्राफ्टिंग, यानी कि आपको कम से कम 50 तरह की ड्राफ्टिंग तो रटे रटे याद आनी चाहिए। कुछ सिंपल है, जैसे 138 NA के मामला कैसे लिखा जाएगा, तलाक का मामला कैसे लिखाते हैं, ठीक है, ये हो गया। तीसरा हो गया जैसे रास्ते का विवाद कैसे लिखाते हैं। चौथा हो गया जैसे घोषणा का दावा कैसे लिखते हैं। बंटवारे का, बहनों का नाम छूट गया उनका लिखाना वापस तो कैसे लिखेंगे। महिलाओं का खर्चे का मुकदमे के दावा कैसे लिखते हैं, ठीक है। FIR कैसे लिखते हैं, कोर्ट में परिवाद कैसे लिखाते हैं। तो ये आपको कुछ 40-50 तो आपके मुंह जबानी रटे रटे याद रहे, तो सारे ऐसा कैसे याद होंगे। याद करने का कोई बारीक पार नहीं तो होना आपको। एक ड्राफ्टिंग याद करने में आपको 2 दिन लगते हैं, तो 50 ड्राफ्टिंग याद करने में 100 दिन। 100 दिन लिख के एक रजिस्टर बनाना, उसमें लिख के याद करना पक्का। अगर अच्छा वकील बनना है, अच्छा जज बनना है, अच्छा सरकारी वकील बनना है। ये ड्राफ्टिंग नहीं आती है तो आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो जाओगे। पार्टी गई कि वकील साहब मेरे लिखवा दीजिए, मेरे ये परिवाद के लिए कोर्ट में थाने वाला मुकदमा दर्ज नहीं करा, परिवाद टाइप करिए। टाइप वाले ने बोला बोलो वकील साहब, आप कुछ नहीं बोले, पार्टी चेंज वकील, है ना। तो आपको चेंज थोड़ी करना, पार्टी को पकड़नी है, चेंज करवाना है। फिर आपको क्या करना, समय बचाना है। आपने देखा होगा
समय बचाने के लिए आपको क्या सीखना है? टाइपिंग। इसमें समय भी और पैसा भी। देखो, अब जो आपको अगर टाइपिंग आती है, ये नए वकीलों के लिए रामबाण बता रहा हूं। टाइपिंग आती है तो आप जिस वकील के साथ काम करेंगे, उनका काम उनके ऑफिस में कर देंगे। उससे आपकी क्या बड़ी रहेगी? एक तो वैल्यू, क्या ये साहब हीरालाल जी नहीं आए आज, टाइप से काम नहीं हो रहा, मोहनलाल जी वकील साहब नहीं आए आज, हो ही नहीं रहा है। एक तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा, आप कोर्ट से जो पैसा नहीं मिलेगा, और टाइप का जो वकील साहब कराएंगे वो वकील साहब आपको खर्चे के पैसे दे देंगे, पार्टी से दिला देंगे, भाई इन्होंने टाइप किया, टाइप के पैसे दो इनको। तीसरा, आप ड्राफ्टिंग सीखेंगे। चौथा फायदा क्या होगा? जब आप सीनियर वकील बन जाएंगे, जब आपका अलग से ऑफिस खोल लेंगे, आपके घर पे ऑफिस चलेगा, तब आप बैठे नहीं रहेंगे, कोई भी आ गया आप खुद ही लिख लेंगे। घर पे ही लैपटॉप खोला और लिख लेंगे। बाकी तो क्या बार बार आपको टाइप वाले के पास दौड़ना पड़ेगा। इसका दिया हुआ जैसे आपके पास ये कार है और ड्राइवर आपको चलानी नहीं आती, ड्राइवर के भरोसे रहते हैं ना, वैसे टाइप वालों के भरोसे रहोगे तो भरोसे रहने वाला चलेगा नहीं। और जैसे पार्टी आई घर पे, मैं रिपोर्ट लिखनी, खटाखट लिखी, ये पैसे लिए, जा भाई। तो टाइपिंग सीखना बहुत ही जरूरी है। तो कोर्ट जाने से आपको क्या, आपके दिमाग बैठ गया, नहीं भी गए तो भी मैं जो बता रहा हूँ वो आपके कोर्ट में काम आएगा। एक तो अच्छे से कानून पढ़ना, उसकी व्याख्या करना, फिर आपको कोर्ट जाने से पता चला धारा भी याद रखनी है, रूलिंग्स, और फिर भाषा अंग्रेजी सीखनी है, फिर ड्राफ्टिंग सीखनी है अच्छी, और टाइपिंग सीखनी है। दूसरा, समय खराब नहीं करना है, क्योंकि बाद में समय मिलेगा नहीं। कोर्ट जाते ही आपको ऑफिस जाना, कोर्ट जाना, बिजी हो जाओगे। तो ये जो समय है आपके पास 3 साल और 5 साल, इसका पूरा उपयोग लेना है। अब मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। मैं पिछले करीब 20 साल से वकालत कर रहा हूँ। गांव से हूँ, हिंदी मीडियम हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। मुझे भी अंग्रेजी नहीं आती, तो मुझे LLB करने के बाद 3 साल बाद ये समझ में आया कि अंग्रेजी के बिना काम बैठा नहीं चलेगा। तो फिर मुझे 1 साल अंग्रेजी को देना पड़ा। मुझे फिर टाइप सीखनी पड़ी, टाइप के साथ फिर मैं लैपटॉप लाया तो कंप्यूटर सीखना पड़ा। तो ये ठीक है, मैंने कोशिश की, मैं सीख गया, तो मुझे इस सब चीज़ों का आज बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। पर आप भी बाद में 3 साल तो ये हो गए, 3 साल कोर्ट में जाओ और फिर 2 साल लगे, 5, 10 साल, 30 साल की उम्र तक आपको पता चले कि अब मुझे क्या करना है। इससे अच्छा है जल्दी सीख जाओ। हाँ, एक और बात होता हूँ, मैं भी 25 प्रश्न, मेरे से 10 प्रश्न 20 प्रश्न पढ़ के ही पास हुआ। तो उसका फ़र्क क्या हुआ कि मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे सारी बुक वापस पढ़नी है, वापस पढ़नी है। क्योंकि कोर्ट में क्या बोल रहे हैं, आपने बुक पढ़ी नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए मुझे वापस मेरे 2 साल के करीब मुझे कोचिंग करनी पड़ी। अब आप दिमाग लगाओ कि जब मुझे कोचिंग करनी पड़ी तो कोचिंग में समय देना पड़ा, टाइपिंग सीखा तो टाइपिंग में समय देना पड़ा, अंग्रेजी सीखा तो अंग्रेजी में समय देना पड़ा। तो मेरा समय LLB के बाद इधर बिगड़ गया, और ये समय मुझे अपने वकालत जमाने में देना चाहिए था। तो आपके साथ ऐसा नहीं बीते, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपसे वीडियो बनाकर आपसे मुझे कोई फीस या पैसे नहीं लेने, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, विशेष रूप से उन अधिवक्ताओं को जो गांव से आए हुए हैं, जिनके बैकग्राउंड में कोई अधिवक्ता नहीं है, उनके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो की पूरी सीरीज बनाया। आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको हर प्रकार का दावा लिखना, हर प्रकार की वकालत में आने वाली छोटी बड़ी समस्याएं, वकालत किस प्रकार से जमा है, वकालत में क्या परेशानी रहती है, थाने में जाके कैसे बात करें, ड्राफ्टिंग कैसे लिखें, सामने वाला अधिवक्ता कोई प्रॉब्लम उत्पन्न करता था उसको किस प्रकार से सॉल्व करें, आदि मैं बताऊंगा। तो आशा है कि आप जो LLB कर रहे हैं अच्छे से करें, पढ़ाई मन लगाकर करें। थैंक यू, धन्यवाद।